अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयदा नूरुल ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। पर मैं खैरियत से नहीं थी कुछ दिनों से। मैंने फ़ेसबुक पर सबको मैसेजेस भी किए थे कि मेरे लिए दुआ कीजिए। तो काफ़ी लोगों ने मेरे लिए दुआ की भी वाकई में। तो अल्लाह पाक के करम से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। पर ये है कि ज़िंदगी के मसले मसाइल और बीमारियाँ तो चलती ही रहती हैं साथ साथ। हम अगर गिव अप कर दें कि ये सोच के कि हमारे साथ ही क्यों होता है और हमेशा हमारे साथ होता है, तो फिर क्या काम। खैर, मैं यहाँ पे आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेकर टॉपिक को समझाने नहीं आई और ना मोटिवेट करने आई हूँ, बल्कि अपने कुछ बातें शेयर करने आई हूँ, कुछ चीज़ें बताने आई हूँ। आई थिंक ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी इस पर। तो सबसे पहले तो मैंने अपना बताया कि मैं कुछ दिनों से बीमार थी। तो दुआ करेंगे मेरी सारी परेशानियाँ हल हो जाएं और मेरे मसले मसाइल दूर हो जाएं। सबसे पहले तो ये दुआ के लिए कहूँगी आप लोगों से भी। दूसरी बात ये कि मैंने कुछ टाइम से ये नाम का मैं चक्कर में पड़ी हुई हूँ। नाम के चक्कर में यूँ पड़ी हुई हूँ कि मैं सर्चिंग कर रही हूँ कि अपने नाम के ऊपर और एक नाम जो मुझे पसंद है उसके ऊपर। तो बात ये है कि नाम के टॉपिक निकल गया कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पर मैंने शायद बिलीव भी कर लिया और कुछ वीडियोस वगैरह देख के नाम नाम के लोग ऐसे होते हैं, ये होता है उनके साथ, वैसा होता है और नून से नाम नहीं रखना चाहिए, एन से नाम रखना नहीं चाहिए और दो नाम मिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि मेरा नाम नूरुल ऐन है, तो नूर और ऐन दो नाम होगा। तो और ये भी कि नाम बड़ा नहीं होना चाहिए और नाम भारी होता है, किसी किसी का सूट नहीं करता। तो ये लोगों की खैर ये बातें तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और मुझे अब बचपन में अपना नाम पसंद नहीं था और अब मुझे अपने नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे आके ये मसला हो गया कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे नाम से कोई नहीं बुलाता नहीं है, कि हर कोई मुझे नूरुल ऐन ही बोले। बहुत सारे लोग मुझे नूर बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कोई और नाम से बोलते हैं, कोई निकनेम रखा हुआ है किसी ने। तो ये टॉपिक मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लिए क्लियर नहीं कर रही, सबके लिए क्लियर कर रही हूँ कि जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से भी ये होना चाहिए कि नाम एक ही रखा जाए। निकनेम और पेन नेम, जैसे कि हम शायर लोगों का पेन नेम होता है, जैसे कि मेरा पेन नेम है नूर, तो लोगों के निकनेम होते हैं बाकायदा रखे हुए होते हैं घर में। और निकनेम भी वैसे, जैसे हम मुसलमान हैं तो किसी ने वक़ार का नाम निकनेम रखा होगा विक्की। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आपस में मिल जाती हैं तो ये रिएक्शन करती हैं। नाम पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी मिज़ाज के ऊपर बहुत असर करता है। कि ये बातें पेरेंट्स के सोचने की होती है, बच्चों के सोचने की नहीं होती। उनको किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं होता, पर नाम चेंज करने का प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है जब अगर आप बड़े हो जाते हैं ज़्यादा, जैसे कि मेरी तरह। पर मैं ये कर रही हूँ कि मेरा नाम चेंज करने की मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कुछ मालूमात इकट्ठी कर रही हूँ ताकि मुझे किसी भी डिसीजन में पछतावा नहीं हो कि मैंने ये गलत करा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात मुझे आप लोग को बतानी थी। अगर होता है तो मैं जिन लोगों को मुझे बताना होगा उनको बताऊँगी, या तो ताकि मुझे पुकारा जाए। अब मैं एक इसी थीम भी बना रही हूँ कि मैंने बच्चों को बोल दिया फ़िलहाल कि मुझे नाम से नहीं बोला जाए, आप ही आनी ऐसे बोलें, ताकि एक ये वाला मसला तो क्लियर हो कि नाम वाले टॉपिक में सही कर सकूँ अपने लिए। एक नाम, बेहतर नाम, अच्छा नाम चूज़ कर सकूँ। और नूर इज़ माई पिक निक नेम, तो वो मैं छोड़ नहीं सकती। वो मेरा पेन नेम है और वो नूर मुझे अच्छा भी लगता है, तो वो एक मेरा पेन नेम। पर निकनेम भी बुलाया जाए तो एक अच्छा नाम होना चाहिए। निकनेम पर आप अपने नाम से ही जाने जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो एक मसला तो ये क्लियर हो गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे गाइड करना भी शुरू कर दिया, यहाँ पे मैं मोटिवेट भी कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई कहीं ना कहीं। अच्छा, वीडियो को फ़ज़ूल में देखने से अच्छा है कुछ सीखने और समझने को मिल जाए। आगे भी बढ़ती हूँ फ्रेंड्स, और साथ साथ ये बताती चलूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी सारी चीज़ों को लेकर चलूँगी जैसे मैं काम करती थी पहले।
अब मैं बेहतर हो गई हूँ काफ़ी। तो जिस तरह से मैं मैनेज करके करती थी और आप लोगों को सिखाती थी, समझाती थी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं जो जो चीज़ें और सीख रही हूँ वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। मैं कोई भी चीज़ मिसिंग रहने नहीं दूँगी कि मैं खाली खुली चीज़ें सीख के शेयर नहीं करूँ। आप जब तक शेयरिंग नहीं करते तो आपका सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आप सीख रहे हैं, जितनी आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज, जिनसे लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ आपके अंदर पड़ी ना रहे, पढ़ पढ़ के सड़े ना, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैं जो जो करती जाऊँगी, और आप लोग सबको पता है मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है मेरा। मुझे इस तरह के एडवेंचरस गेम्स पसंद है। मुझे आर्ट्स से बड़ा लगाव है, पेंटिंग्स, क्राफ्टिंग, कैलीग्राफी, इन तरह की। रिसेंटली मैंने नाच वगैरह की वीडियोस डालना शुरू करी हैं, तो इंशाल्लाह मेरा इंटरेस्ट इस तरफ भी है कि नाच वगैरह पढ़ूँ और वीडियो डालूँ और हिजाब स्टाइल सिखाऊँ। तो ये एक आगे के लेवल के काम है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं वॉइस से थोड़ा आगे बढ़ूँगी तो कुछ करूँगी, बाकी चीज़ें इस तरह ही सिखा सकती हूँ। वरना जितना मैं वॉइस वगैरह के ज़रिए चीज़ें सिखा सकती हूँ या पे यूट्यूब पे ला सकती हूँ, मैं लाऊँगी। बाकी मुझे एक एडिटर की ज़रूरत है, तो मैंने वो भी सर्चिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि एडिटर मेरे पास टिकते नहीं है, वो चले जाते हैं काम आधा छोड़ के। तो मुझे एक परमानेंट एडिटर की ज़रूरत है जो मेरा काम आगे तक करते रहे। और मेरे हर बहुत से एडिटर को मेरे काम समझ में आता है नहीं है, यूँ इसलिए समझ में नहीं आता कि कभी मैं राइटिंग की वीडियोस बनाने होती, कभी मोटिवेशनल स्पीकिंग, कभी किसी चीज़ की। तो मेरा एक चैनल एक कंटेंट पे नहीं है, क्योंकि मेरे ज़ाहिर सी बात है जो काम कर रही हूँ या फिर मैं जो सीख रही हूँ, मैं वो आगे चाहती हूँ हर चीज़ सिखाऊँ। मैं किसी पे कोई ये इसलिए नहीं आया मेरे चैनल पे सिर्फ राइटिंग की महदूद हद तक ये महदूद है कि राइटिंग ही सिखाई जाएगी और कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो बस मैं इतना नहीं चाहती, इसलिए मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो मेरा सिर्फ नाम ही है। वरना मैं अगर मैं कुछ मेहंदी सिखा रही होती या कुछ ब्यूटिशियन कोर्स सिखा करवा रही होती तो मैं उस तरह का नाम रखती। है ये गलत टॉपिक है। और लोग मुझसे सॉन्ग्स के बारे में पूछते हैं, मांगते हैं, तो मैंने सॉन्ग्स लिखना छोड़ दिए हैं। यहाँ पे भी सही और गलत का फ़र्क आ जाता है कि अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब सही गलत का फ़र्क समझ में आता है, जिस एज में भी मैंने 13 के एज से लिख रही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता रहा, जो भी एक वजह। पर स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं छोड़ रही, पर स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में भी जहाँ मुझे कुछ गलत लगेगा, जो सही लगेगा, उसमें मैं हमेशा ध्यान दूँगी। ये मैंने अभी फेसबुक पे भी ये पोस्ट डाली है। पर म्यूज़िक से मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। हाँ, जो मेरे मॉरल टॉपिक पे सॉन्ग्स बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, जिनको मुझे शेयर करना लाज़मी है, ताकि लोगों तक वो पैगाम पहुंच सकें, तो वो मैं किसी न किसी तरीके से वो शेयर ज़रूर करूँगी, चाहे किसी भी वे में हो, किसी भी शक्ल में हो। पर म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ डिस्कनेक्ट कर लिया है। बाकी मेरे जो प्रोफेशन है, मेरा नाम कमाने के लिए सॉन्ग की ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास माशाल्लाह इतने टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी तरह से भी अपना नाम बना सकती हूँ। बहुत चीज़ें हैं करने को। एक्चुअली मैं काम बीच में, अपनी तबीयत मेरी ठीक हो गई थी, उसके बाद स्टॉप करती ही नहीं। स्टॉप यूँ हुआ मेरा काम, हमारे ट्रांसफार्मर के तार जल गए थे, तो ये में लगे रहे हम लोग, हमारा घर पूरा डिस्टर्ब हो गया था। ये अब मैं टॉपिक पर टॉपिक उठता रहता है। यहाँ में हम पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में रहें या कहीं भी रहें, तो बात ये कि हम अगर चीज़ों पे आवाज़ उठाना शुरू करें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों पे, जो हादसात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही, तो फिर वो उठती चल जाती हैं कि किस किस चीज़ पे हम वो आवाज़ उठाएं। और खैर कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता। तो बोलने का भी आजकल फ़ायदा नहीं है। पर मेरा तो काम ही बोलना है। अब मैं घर पे नहीं बोलूँगी तो बाहर बोलूँगी, कहीं ना कहीं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरा काम ही यही बोलना है। तो लोगों को समझाना, उनको सही राह दिखाना और ख़ुद सही राह देखना और ख़ुद सही राह पे चलना, ये मेरा काम है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो में कुछ ना कुछ आपके मुतालिक होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आपने ये नहीं सोचा होगा ये तो बेकार है एकदम वीडियो, ये फ़ज़ूल का व्लॉग टाइप बना दिया है। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रही थी अपने से मुतालिक, कि अपने बारे में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दुआओं में याद रखेंगे। चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।